नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद प्रीति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का ये जो व्लॉग है वो है गोवर्धन का। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने घर में किस तरह से गोवर्धन को बनाती हूँ और उसकी पूजा करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, घर में गाय का गोबर आ गया है जो कि बहुत शुभ होता है आज के दिन। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना, गोवर्धन ऐसा त्यौहार है, इस दिन घर में गोबर गाय का ज़रूर आना चाहिए, जिससे हम बनाते हैं गोवर्धन। इससे आपके घर में जो नेगेटिविटी रहती है पूरे साल की, या जब भी आपको लगता है कि बहुत नेगेटिविटी घर में होता है, तो गोबर तो आपको पता ही है कि हिंदू धर्म में इसको पूजा जाता है। तो जी फ्रेंड्स, ये जो त्यौहार है गोवर्धन, वो दीपावली के अगले दिन ही बनाया जाता है। और दोस्तों, इसी दिन अन्नपूर्ण उत्सव भी बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस दिन हम अपने घर में बनाते हैं आलू की सब्जी, पूरी, छोले और खीर और गुलगुले, आटे का चीला। आटे का चीला हम ज़रूर बनाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत माना जाता है गोवर्धन के दिन आटे का चीला गोवर्धन को भोग कराया जाता है। तो जी फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताती हूँ घर में गोवर्धन क्यों बनाया जाता है। मथुरा के लोग इंद्र से डरते थे और इसी डर से सब इंद्र की पूजा करते थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि डरना छोड़ दो, मैं हूँ ना। तो फ्रेंड्स, मथुरा के पास है एक जगह गोवर्धन, जिस जगह को गोवर्धन ही बोला जाता है, और वहीं पर है गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी की जाती है। गोवर्धन पर्वत की मान्यता बहुत है। हमारे पूर्वज बताते हैं कि गोवर्धन पर्वत पर गाय भैंस चुगा करती थीं और इसी गोवर्धन पर्वत पर लोग रहते थे और अपनी फसल उगाते थे। क्योंकि मथुरा के लोग और वहाँ के जो लोग थे इंद्र से बहुत डरते थे और उनकी पूजा करते थे। उन दिनों भगवान कृष्ण भी वहाँ थे और उन्होंने समझाया कि तुम इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन पर्वत की पूजा किया करो, क्योंकि ये गोवर्धन पर्वत हम लोगों को खाने के लिए देता है। भगवान कृष्ण ने लोगों को समझाया कि इस गोवर्धन पर्वत पर गाय चुगने आती हैं और इसी पर्वत से हमें अन्न मिलता है, तो इस गोवर्धन की पूजा ज़रूर होना चाहिए। आप इनकी पूजा करें बजाय इंद्र की। तो वहाँ के लोगों ने भगवान कृष्ण की बात मानी और इंद्रदेव की पूजा ना करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। और जब लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे, ये बात इंद्रदेव को पता चली और वो बहुत नाराज़ हो गए। क्योंकि इंद्रदेव नाराज़ हो गए थे तो उन्होंने बहुत तेज़ बारिश कर दी और वो बारिश चली 7 दिन तक। इंद्रदेव ने इतनी तेज़ बारिश कर दी कि वहाँ पर जो लोग रह रहे थे और गाय भैंस जो थी, सब लोग बहुत परेशान हो गए। जब ये बात भगवान कृष्ण को पता चली कि इंद्रदेव ने मूसलाधार बारिश कर दी है, तो तभी कृष्ण भगवान वहाँ पर आए और उन्होंने अपनी कन की उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और इंद्रदेव ने ये 7 दिन तक बारिश जारी रखी और भगवान कृष्ण ने 7 दिन तक अपनी कन की उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। जब वहाँ के लोगों ने देखा कि भगवान कृष्ण ने उनकी सहायता करी है, तो इसी वजह से वहाँ के लोग भगवान कृष्ण को मानने लगे और उनके कहने से ही गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। और भगवान कृष्ण की ये रूप देखकर इंद्रदेव भी शांत हो गए और इसी वजह से आज के दिन अन्नपूर्ण उत्सव भी बनाया जाता है। इसी वजह से घर में खूब पकवान बनाए जाते हैं। तो इसी वजह से ये घर घर में गोवर्धन मनाया जाता है। तो तभी से ये मान्यता बन गई कि गोवर्धन को पूजा जाएगा और आज तक ये पूजा चलती आ रही है। तो इसी वजह से गोवर्धन की मान्यता है और उसकी परिक्रमा भी की जाती है। और एक बात और, गोवर्धन वाले दिन जो अपनी मनोकामना मांगता है गोवर्धन के दिन, तो उनकी अगर मनोकामना पूरी हो जाती है तो गोवर्धन की परिक्रमा करके आते हैं।
तो जी फ्रेंड्स, आपको मैंने बता दिया कि गोवर्धन क्यों बनाया जाता है, और मेरे घर में हम सब बहुत प्यार से बनाते हैं। और मेरा तो बहुत ही फेवरेट है ये त्यौहार, क्योंकि मैं कृष्णा जी की भक्त हूँ। आपको बताती हूँ मैं क्यों भक्त हूँ, क्योंकि मैं उनको बहुत मानती हूँ और मैं समझती हूँ कि मैं उनकी राधा हूँ। बस दिल में मेरे बसे हुए हैं कृष्णा जी, और मैं बस पूरा दिन पूरा समय राधा बनकर रहती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, बताइए मैंने कैसा बनाया गोवर्धन, और अभी रह गया है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा कंप्लीट करके फिर मैं आपको शो करती हूँ। कंप्लीट हुआ गोवर्धन। आप बताइए कैसा लगा मेरा गोवर्धन, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। तो गोवर्धन वाले दिन जो घर के बेटे होते हैं, पोता होते हैं, उनको ग्वाला बनाया जाता है, क्योंकि वो गोवर्धन पूजते हैं, और उनके पीछे हम लोग जो परिवार होता है पीछे पीछे ग्वाला के चलते हैं और गोवर्धन को पूजते हैं। और ग्वाला के साथ हम लोग गोवर्धन के 7 चक्कर लगाते हैं, और इसी तरह से खुशी खुशी परिवार के साथ हम ये गोवर्धन बनाते हैं। और फ्रेंड्स, अभी आगे आप देखेंगे कि मेरे बड़े भाई का लड़का, इस घर का पोता आने वाला है। और क्योंकि मेरे बड़े भाई आ नहीं सके, राहुल भैया, क्योंकि उनकी बहुत तबीयत ख़राब थी, उनको बुखार है, खांसी है, ज़ुकाम है, और हेडेक भी है, सर में दर्द है, तो इस वजह से वो आ नहीं पाए। और रोहन आ रहा है, तो अभी आगे चलना रोहन भी आएगा, और वो भी पूरा गोवर्धन को पूजेगा। तो हम बहुत खुश हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। ये ग्वाला तो हमारा बहुत ही क्यूट है। तो जी फाइनली रोहन भी आ गया है, इस घर का पोता। ये मेरे बड़े भाई का लड़का है। तो मम्मी ने इसको ग्वाला बना दिया, और इसके कुछ फ्रेंड्स भी आ गए थे, तो वो बैठे हुए थे। तो मैंने बोला भाई हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ फेस्टिवल एंजॉय करो, तो वो भी आ गए। और इस ग्वाला रोहन के पीछे हम लोग साथ साथ चल रहे हैं और गोवर्धन को पूछ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, परिवार के साथ गोवर्धन बनाना। और ये ऐसा त्यौहार है कि इसमें परिवार का होना बहुत ज़रूरी है। तो बस हम लोगों ने सब ने मिलकर जो एंजॉय करा है गोवर्धन का ये त्यौहार, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ही प्यारा सुंदर तरीके से मैंने ये त्यौहार बनाया। तो फ्रेंड्स, बताना कैसा लगा ये आपको वीडियो।
हमारा ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय।